साओयान के लिए आया है एक नया रिश्ता, वो भी ड्रैगन क्लेन से। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही समझा। साओयान के लिए रिश्ता आया है जियान का। टिंगलिन लिटिल फेरी डॉक्टर और त्यान हुओ जुंजे ने अपना लेवल अप कर लिया है। साथ ही साथ लिटिल फेरी डॉक्टर की जो हेयर्स व्हाइट थी अब वो ब्लैक हो चुकी हैं। फॉलिंग स्टार पवेलियन में आया है गू रियलम का इनविटेशन कार्ड और इस बारी साओयान रिप्रेजेंट कर रहा है फॉलिंग स्टार पवेलियन को। साओयान की टीम निकल चुकी है गू रियलम को और वहाँ हो जाता है एक पंगा। शाम हो चुकी होती है, हमें ड्रैगन आइलैंड के एक घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें मास्टर साओयान को बता रहे होते हैं कि कई साल पहले ड्रैगन आइलैंड में एक फाइट हुई थी। जियान को बचाने के चक्कर में तुम बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। उसके बाद तुम्हें पता है क्या हुआ? तुम कोमा में चले गए। साओयान तो उदास और हैरान रह जाता है, जिसके साथ ही वो मास्टर से पूछता है, मास्टर मैं कितने साल से बेहोश था? मेरा मतलब है मैं कितने साल से कोमा में था? फिर मास्टर अपने हाथ से इशारा करते हैं। साओयान कहता है क्या 5 साल? इम्पॉसिबल। मास्टर कहते हैं उसके बाद, अबे गधे 5 साल नहीं 500 साल। क्या ये क्या हुई मेरे साथ? मैं 500 साल से बेहोश था। फिर उसके बाद मास्टर साओयान को बताना शुरू करते हैं, इन 500 सालों में बहुत कुछ बदल गया। जब साउथ ड्रैगन आइलैंड के एल्डर के साथ तुम्हारी फाइट हो रही थी तो तुम हार गए थे और 5 उंगलियों के निशान वाले पहाड़ के नीचे दब गए थे और बाद में मैं तुम्हें बचाने आया, लेकिन तुम बहुत घायल हो चुके थे। मैंने तो तुम्हें बुद्धा द्वारा छोड़े उन इंस्क्रिप्शन को खोजने के लिए भेजा था, लेकिन समय अब बीत चुका है। आपके दोस्त और रिश्तेदार पहले ही गुजर चुके हैं और जो अभी ये मांगा सुन रहे हो ना, ये 4 साल पहले ही खत्म हो चुकी है और जो तुम मुझे देख पा रहे हो ना, ये बस मेरा सोल का फ्रेगमेंट है। लेकिन मास्टर आपके पैर तो दिख रहे हैं, आप कैसे कह सकते हो कि ये आपका सोल प्रोजेक्शन है? चुप कर बेवकूफ, मुझे डिस्टर्ब मत कर, बताने दे। जिसके बाद साओयान भी पागल हो जाता है और मास्टर के ऊपर डंडा लेकर दौड़ पड़ता है, जिसके साथ ही वो कहता है बातें बनाना बंद करिए। क्या आप सच में सोचते हैं कि मैं स्टूपिड हूँ? उसके बाद धड़ाम की एक आवाज आती है और हम मास्टर को देखते हैं जिनके सर पे मुकुट लग चुका था। जिसके बाद मास्टर कहते हैं, अरे अरे वो तुम 5 दिन से सो रहे थे। वैसे जियान के बारे में क्या वो ठीक है? हाँ वो ठीक है, तुमने आखिर में उसे बचा ही लिया और वैसे भी ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स उसकी देखभाल कर रहे हैं, मास्टर साओयान से कहते हैं। जिसके बाद साओयान कहता है, अरे ये तो अच्छी बात है, आप मुझे इतना सीरियस होके क्यों बता रहे हो? जिसके बाद हम देखते हैं कि साओयान की आंखें चमक उठती हैं और वो दर्द से मास्टर के ऊपर गिर जाता है। साओयान के छाती में जकड़न महसूस हो रही थी। साओयान को दर्द में देख मास्टर साओयान से पूछते हैं, साओयान तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? साओयान मास्टर को बताता है, मास्टर मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी है जो लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी कभी भी फट सकती है। वैसे मास्टर आपने मुझे कौन सी गोली खाने के लिए दी थी? मास्टर साओयान से कहते हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है बच्चू, लेकिन ये एनर्जी बहुत ही पावरफुल है। साओयान भी दांत दिखाते हुए कहता है, हाँ अच्छा, तो मुझे भी चेक करना है कि ये एनर्जी कितनी पावरफुल है। इसके बाद साओयान कहता है, आबराकाडाबरा, भालू बना बंदर। मास्टर का चेहरा तो देखने लायक होता है। वो साओयान से कहते हैं, अरे रुक जा बे, यहाँ मत दिखा अपनी पार। फिर उसके बाद होना क्या था, मास्टर और साओयान जहाँ ठहरे थे उस छत के तो परखच्चे उड़ चुके थे। धमाके की आवाज सुनकर हेकिंग और ड्रैगन क्लेन का वो एल्डर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। हेकिंग टेंशन में आते हुए पूछता है, ब्रदर साओयान क्या हुआ? क्या तुम ठीक भी हो? जिसके बाद हम साओयान को देखते हैं जो कि क्यूट बनते हुए मानो उसने कुछ किया ना हो। हेकिंग से कहता है, अरे अरे वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। हाँ, हम मास्टर को देखते हैं जिनका मुंह काला हो चुका होता है, जिसके साथ वो कहते हैं, इस गधे के साथ रहना मतलब आ बैल मुझे मार। हेकिंग जब मास्टर को देखते हैं जिसके साथ ही वो कहता है, अरे याओ वेनरेट क्या हुआ आपको? एल्डर झूली को तो मास्टर याओ चेन की कहाँ पड़ी थी? वो तो साओयान से कहते हैं, अरे अरे बधाई हो छोटे साथी, ड्रैगन आइलैंड के बहुत से एल्डर अब तुमसे जल रहे हैं, अब तुम्हारे पास ड्रैगन और फिनिक्स की पास। साओयान का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहता है, क्या ड्रैगन फिनिक्स पार? मास्टर अपने काला कलूटा चेहरे के साथ बताते हैं साओयान को, तुम्हारे बॉडी के अंदर जबरदस्ती ड्रैगन फिनिक्स एसेंस को डाला गया है, इस वजह से तुम इतना थक गए और इस ड्रैगन फिनिक्स एसेंस ने तुम्हारे फाउंडेशन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तुम्हारे एफर्ट्स देखकर उस छोटी लड़की जियान को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ, उसे गिल्ट महसूस हुआ, उसके लिए तुमने इतना बड़ा जोखिम उठाया और उसने अपना ड्रैगन एसेंस तुम्हें दे दिया। जिसके बाद जब साओयान जियान का जिक्र सुनता है वो खुश होते हुए पूछता है कि जियान जाग गई है, वो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है।
हे किंग साओयान को बताते हैं कि ड्रैगन एम्परर गॉड ने अभी तक फिनिक्स फ्रूट को पूरी तरीके से अब्जॉर्ब नहीं किया है। उसने फ्रूट को जबरदस्ती अब्जॉर्ब किया ताकि वो दुश्मनों के खिलाफ एक्शन ले सके और हमें बचा सके। उसने ड्रैगन फ्रूट को आधा अधूरा ही रिफाइन किया था, साथ ही साथ उसने उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और तुम्हें भी एक पार्ट शेयर कर दिया। अभी जियान ड्रैगन आइलैंड के वॉल्केनो पर है। जितनी पार्ट्स उसने अब्जॉर्ब करनी बचाई थी उसे वो अब्जॉर्ब कर रही है और जब सही टाइम आएगा तो वो जाग जाएगी। और हाँ, वो छोटी लड़की जिसे तुम अपने साथ लाए थे उसने इस बार हमारी बहुत हेल्प की। हे किंग की बात सुनने के बाद साओयान कहता है, क्या आप किंगलिन के बारे में बात कर रहे हैं? कैसी है वो? जिसके बाद हे किंग बताता है, अरे वो बच्ची तो पूरी पागल है। उसने लगभग हेवनली सर्पेंट को पूरी तरीके से निगल दिया था। इससे वो इंजर्ड भी हो गई। मैंने उसके घावों के इलाज के लिए उसे एंशिएंट टॉम में भेजा है। आखिर ये वो जगह है जहाँ ड्रैगन क्वीन सबसे ज्यादा होती है, जो उसके अंदर के एंशिएंट हेवनली सर्पेंट को सप्रेस करने में उसकी हेल्प करेगा। हे किंग की बात सुनने के बाद साओयान राहत की सांस लेते हुए कहता है, आखिर सब कुछ ठीक है। हे किंग और एल्डर झूली एक साथ साओयान के आगे झुक जाते हैं, जिसके बाद एल्डर झूली साओयान से कहते हैं, छोटे साथी, हमारा एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन तुम्हारे इस एहसान के लिए बहुत ग्रेटफुल है। ड्रैगन एम्प्रेस को बचाना पूरे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन को बचाने के बराबर है। आपकी इस काइंडनेस को मैं हमेशा याद रखूंगा। जिसके बाद साओयान कहता है, अरे एल्डर झूलू, आपको ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो वही कर रहा था जो मुझे करना चाहिए था। हे किंग हंसते हुए साओयान से कहता है, आपके इस ग्रेट काइंडनेस को चुकाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और ये बहुत अफसोस की बात है कि आप हमारे ड्रैगन रेस से नहीं हो, नहीं तो एक ड्रैगन किंग को सील करना काफी होता ना। समझ रहे हो हे किंग क्या कहना चाहता है? ये तो जियान से साओयान की शादी कराने की बात कर रहा है। हे किंग तो कम ही था, एल्डर झूली तो आग में घी डालने का काम करते हैं। छोटे साथी, साओयान और ड्रैगन एम्प्रेस के बीच बहुत अच्छे रिलेशन है, उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हाँ छोटे साथी, साओयान पूरी तरीके से एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन में शामिल हो सकते हैं और हमारी ड्रैगन एम्प्रेस के रॉयल हस्बैंड बन सकते हैं। साओयान पीछे से यही कह रहा होगा कि क्या यही देखना बाकी था, क्या यही सुनना बाकी था, क्या मैं ही मिला था सबको? मास्टर साओयान के कान में फुसफुसाते हुए कहते हैं, अरे बेटा, ऑफर अच्छा है, मना मत कर। तू सोच, तू एक ड्रैगन का गुलाम रहेगा लेकिन सारे ड्रैगन तेरे गुलाम रहेंगे। मास्टर तो आग में और घी डाल रहे हैं। घी क्या, ये तो पेट्रोल डीजल सब कुछ डाल रहे हैं। साओयान कहता है, क्या मास्टर, बकवास करना बंद करो। मैं हमेशा से लिटिल जियान को अपनी लिटिल सिस्टर की तरह सोचता था, मुझसे ये पाप नहीं होगा। हमारे ड्रैगन एम्प्रेस की बॉडी इवॉल्व होने के बाद हमारी पीढ़ी की सबसे अच्छी बॉडी है और तो और उन्हें दुखी कॉन्टिनेंट का नंबर 1 ब्यूटी भी कहा जा सकता है। हे किंग साओयान से कहता है, साओयान बत्तीसी दिखाते हुए हे किंग से कहता है, अरे नहीं, अभी मेरे पास बहुत से मैटर्स हैं जिन्हें मैंने सॉल्व नहीं किया है। वैसे भी मुझ में बहुत कमी है, मुझे और प्रैक्टिस करना चाहिए। मास्टर चलो ईस्ट की तरफ चलते हैं इंस्क्रिप्शन लेने। ये इंस्क्रिप्शन और मास्टर का वो सस्पेंस वाला डायलॉग आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। ये डायलॉग और ये सस्पेंस इंस्पायर्ड है जर्नी टू दी वेस्ट से, की मूवी है मंकी किंग की। जिसके बाद मास्टर साओयान को पीछे से कहते हैं, वुकोंग तुम उठ गए वुकोंग। जिसके बाद ये बात सुनने के बाद तो साओयान के नखरे भी बढ़ जाते हैं और वो हे किंग से कहता है, अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। माना कि मैं हैंडसम हूँ और टैलेंटेड भी हूँ, लेकिन मेरे दिल में ना पहले से कोई है और मुझे डर है कि मैं कभी रॉयल हस्बैंड नहीं बन पाऊंगा जियान का, कभी नहीं। हे किंग साओयान से कहता है, अरे तुम तो सीरियस हो रहे हो। अरे मजाक भी नहीं समझते यार, हम मजाक कर रहे हैं। साओयान के मुंह पे तो मानो ठंडा पानी गिर गया। ऐसे भी हमारा ड्रैगन क्लैन किसी दूसरे आदमी को, मतलब दूसरे आदमी के साथ मेलजोल कैसे करने दे सकता है? तो दरियान प्लीज नाराज मत होइएगा। इसके बाद मास्टर साओयान को चिढ़ाते हुए कहते हैं, कैसा लगा बच्चे, बड़ा ही उड़ रहा था हवा में, मजा आया? जिसके बाद हे किंग साओयान से कहता है, लेकिन हम आपके काइंडनेस को ऐसे अनदेखा तो नहीं कर सकते ना, हमारे पास है आपको कुछ देने के लिए। चलिए मेरे साथ आइए, जिससे तुम तुम्हारी पास को इम्प्रूव कर सकते हो। हे किंग बन जाता है एक बहुत बड़ा विशाल भयंकर जाइंट ड्रैगन, जिसके ऊपर सवार हो जाते हैं मास्टर और डिसाइपल और चल पड़ते हैं लाइटनिंग पूल की तरफ। हे किंग मास्टर और साओयान को लेकर लाइटनिंग पूल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद साओयान हैरान और परेशान तो नहीं होता, लेकिन चौंकते हुए हे किंग से पूछता है, ये क्या है? ऐसा मंजर तो मैंने कभी नहीं देखा। हे किंग साओयान को बताता है कि ये लाइटनिंग बहुत ही खतरनाक है, हमारे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के ड्रैगन्स भी यहाँ ऐसे ही नहीं घुस सकते, उनकी हिम्मत नहीं यहाँ आने की। क्या तुम सच में जाना चाहते हो? वो साओयान से कहते हैं। साओयान कहता है, तलवार का यूज करने से पहले उसको उद्धार किया जाता है और ये लाइटनिंग मेरी फिजिकल पावर को सुधारने का एक अचूक तरीका है। मास्टर साओयान से कहते हैं, अरे साओयान भूलना मत, अपनी पपेट्स को भी यहाँ रिफाइन कर लेना, लाइटनिंग से उनकी पावर भी इम्प्रूव हो जाएंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मेरा हेवनली डेमन पपेट वो तो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, लगता है इस लाइटनिंग पूल से
इन लाइटनिंग उसकी पास फिर से इम्प्रूव हो जाएंगी और शायद वो नेक्स्ट लेवल पर भी पहुंच जाए। अच्छा तो तय रहा, चलो चलते हैं। जिसके बाद हमें सीधे 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है उसी लाइटनिंग पूल, जहां हमें बहुत सारे लाइटनिंग ड्रैगन देखने को मिलते हैं जो कि किसी का पीछा कर रहे होते हैं। एक आदमी कह रहा होता है, अरे अरे मैंने कहा तुम सभी का बहुत हो गया, मेरा पीछा छोड़ दो वरना मुझसे बुरा मैं ही। उन लाइटिंग ड्रैगन्स का कहना था, अरे चप्पड़ गंजू, डायलॉग किसी और के आगे मारना, हमारे आगे नहीं, समझे। उस आदमी के हाल तो बेहाल होते हैं और उसके एक्सप्रेशन के क्या ही कहने, है देखने लायक होते हैं। अरे भाई मैं एक को उकसाता हूँ, यहाँ तो पूरा ग्रुप दौड़ आता है, कितना बदकिस्मत हूँ रे मैं। अगर मैं इन ड्रैगन से सीधे तौर पर फाइट करता तो ये ड्रैगन पूल फ्लक्चुएट हो सकता है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। जिसके बाद उस आदमी की नजर वहीं दूर पर सावयान पर पड़ती है, जो कि बीच में बैठा हुआ होता है और उसके चारों तरफ होती है पपेट्स। जिसके बाद वो आदमी तो हैरान हुए बिना नहीं रह पाता और कहता है, ये लड़का क्या कर रहा है यहाँ? हम देखते हैं कि सावयान के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, जिसके साथ ही सावयान अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है और कहता है, आजा मैं भी आ रहा हूँ। जिसके साथ ही सावयान अपने ड्रैगन क्लॉ से उस लाइटनिंग को ऑब्जर्व कर लेता है। वो आदमी सावयान की एंशिएंट वॉइड ड्रैगन आर्मर को देखकर पहचान जाता है, जिसके साथ ही वो सावयान को एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन का ही एक मेंबर समझ रहा होता है। जिसके साथ ही वो सावयान के पास जाता है और कहता है, अरे मेरे भाई क्या तू मेरी मदद करेगा? सावयान जब उस आदमी को देखता है तो उसका रिएक्शन होता है, अबे कौन है बे तू, हैं? और यहाँ क्या कर रहा है? उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा होगा मन में, बच्चा मैं तो गया। सावयान की हैरानी का तो ठिकाना तब नहीं रहता जब उसे पता चलता है उस आदमी के पावर के बारे में, जो कि होते हैं मास्टर के लेवल की, मतलब बांग सिंह। सावयान घबरा जाता है, जिसके साथ ही वो कहता है, अरे जो ब्लैक लाइटनिंग उस आदमी का पीछा कर रही है वो तो बहुत सारे हैं। मैंने जब टियर 9 के पिल को रिफाइन किया था तब तो सिर्फ एक ही लाइटनिंग थी, यहाँ तो बहुत सारे हैं। जिसके बाद वो आदमी कहता है, छोटे भाई मदद करो। होना क्या था, उसको बिजली के झटके लगने स्टार्ट हो जाते। सावयान को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कूद पड़ने वाला है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन माजरा तो कुछ और था। जिसके साथ ही वो कहता है, सीनियर बाय बाय, और वो अपना बैक गियर डाल के वहाँ से उड़न छू हो जाता है। जिसके बाद सावयान उस आदमी से कहता है, अरे सीनियर ये मत सोचना कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा अगर खतरा है तो, बस बात इतनी है कि मेरी पास अभी बहुत कम है ना। जिसके बाद वो आदमी सावयान के कंधे को पकड़ता है और कहता है, अरे बेटा किशोर तुम बहुत तेज दौड़ रहे। सावयान तो उसको देखकर डर जाता है क्योंकि वो लाइटनिंग बोल्ट से काला हो चुका था, काला। जिसके बाद सावयान अपनी स्पेस स्टोरेज रिंग से निकालता है क्या, स्टिंग की बोतल, और उससे कहता है, एल्डर ये लो स्टिंग। ब्लैक लाइटनिंग से डॉज करते हुए तो मेरी द्विकी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। जिसके साथ ही वो उस स्टिंग एनर्जी को गटक लेता है। वो आदमी हैरान होते हुए सावयान से पूछता है, तुम सिर्फ एक 5 स्टार डूजून हो, फिर भी तुम वाइड लाइटिंग पूल में ट्रेनिंग करने की हिम्मत करते हो? सावयान मुंह सिकोड़ते हुए उस आदमी से कहता है, अगर सीनियर मुझे आप नहीं मिले होते तो मुझे इन खतरों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब आप खतरे से बाहर हैं तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद वो आदमी सावयान से कहता है, हे यंग मैन, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा रवैया, तुम्हारा एटीट्यूड बहुत खराब, लेकिन अगर हम एक साथ रहे तो हम ज्यादा सेफ रहेंगे, तो तुम क्या बोलते हो बताओ? सावयान अपने फ्लेक्सेस मारते हुए कहता है, इस यंग मास्टर को किसी की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, समझे? और फिर ऐसा कहने की देर थी कि वहीं सावयान के ऊपर एक लाइटनिंग होने लगती है। जिसके बाद सावयान का रिएक्शन तो देखने लायक होता है। वो बस यही कह रहा होता है कि आज किसका मुंह देख के आया था, शायद अपना ही देखा होगा आईने में। जिसके साथ ही वो आदमी कहता है, अरे यंग मैन तुम मेरी हेल्प नहीं चाहते, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो ठीक है, मैं अपनी लीव लेता हूँ। अरे नहीं नहीं सीनियर, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं हाथ मिलाने को तैयार हूँ ना। जिसके बाद वो आदमी कहता है, चलो ठीक है, ज्यादा नखरे मत कर और अंदर आओ। जिसके बाद हम उस लाइटनिंग को देखते हैं जो कि पगला जाती है और सोचती है, अरे ये दो बंदे कहाँ चले गए। हम वाइड में उस एल्डर और सावयान को देखते हैं जो कि दोनों पहुंच चुके होते हैं। सावयान हाँप रहा होता है लेकिन वो एल्डर चुपचाप बैठा था। जिसके बाद वो आदमी सावयान से पूछता है, यंग मैन तुम्हारे पास हेवनली फिनिक्स विंग्स हैं, एंशिएंट वॉइड ड्रैगन बॉडी आर्मर है, तो मुझे बताओ तुम किस ट्राइब से बिलोंग करते हो? वही तो अब मैं समझूं, तू तो ड्रैगन और फिनिक्स का मिलियन का रिजल्ट है बे। सावयान कहता है, अच्छा, अरे मैं तो प्योर ह्यूमन हूँ, थैंक यू। वो आदमी सावयान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो मैं समझता हूँ यार। खैर छोड़ो यंग, मैं देख रहा हूँ कि
तुम्हारा और मेरा मिलना डेस्टिनी था। तो मेरे साथ थंडर पूल के बीच से गुजरने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे इन ब्लैक लाइटनिंग से क्या डरना, बस तुम्हें इसे एक बार ऑब्जर्व करना है, उसके बाद ये तुम्हारी बॉडी को नरिश कर देंगे। साओयान उस आदमी का अपने कंधे से हाथ हटाते हुए कहता है, जी नहीं थैंक यू, आप बहुत बूढ़े हो गए हो। अरे ऐसा मत कहो, ये बूढ़ा आदमी बहुत पावरफुल है। देख तू सोचना भाई, अगर मैं इस लाइटनिंग पूल को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता होता ना, तो इन ड्रैगन्स की क्या औकात है मेरे सामने। जिसके बाद साओयान वहाँ से जाते हुए कहता है, अगर तुम मेरे पास उन लाइटनिंग ड्रैगन्स को नहीं लाए होते ना, तो मैं ऐसे भागता नहीं फिर रहा होता। हेकिंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसके साथ ही वो कहता है, भाई साओयान कहाँ हो? जब वो आदमी हेकिंग की आवाज सुनता है तो वो साओयान से कहता है, अरे बाय बाय छोटे साथी, अभी मुझे कुछ काम है ना, बाद में मिलते हैं, बाय बाय टाटा। ये कहते साथ ही वो वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है और उसके अंदर चला जाता है। हेकिंग भी साओयान के पास पहुँच जाता है, जो कि अपने ड्रैगन बॉडी में होता है। मैंने लाइटनिंग पूल के बाहर फ्लक्चुएशन फील किया, क्या तुम ठीक? अरे हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गए? एल्डर जूली ने कहा था कि तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम मेरे पीछे आओ जल्दी। जिसके बाद साओयान भी हैकिंग को फॉलो करते हुए उस पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है। चलो शुक्र है वो चले गए, आखिरकार मैं छुपने में इतना माहिर जो हूँ। वही आदमी कहता है जो कि साओयान से लाइटनिंग पूल में मिला था, जो कि अभी भाग गया था ना। उस बच्चे का नाम साओयान है ना? काश मेरी एकेडमी में भी कोई ऐसा बच्चा होता। और हाँ, अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि ये बुढ़ा कौन है। ये बुढ़ा और कोई नहीं बल्कि जियानान एकेडमी का डीन है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, ये खूसट बुढ़ा जियानान एकेडमी का डीन है। जिसके बाद हमें एक सुहानी खूबसूरत शाम दिखाई जाती है, जो कि बीच के पास होती है। जिसके बाद किंगलिन साओयान की तरफ दौड़ते हुए आ रही थी और साओयान भी किंगलिन की तरफ दौड़ते हुए जा रहा था, मानो कोई दो लवर्स बहुत अरसे बाद मिल रहे हो। जिसके बाद साओयान किंगलिन को ले उठाता है और कहता है, किंगलिन तुमने अपना रिट्रीट कंप्लीट कर लिया, आखिरकार तुम अपने रिट्रीट से बाहर आ ही गई, तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। इस डायलॉग को साइड में हटाओ और मेरा ओपिनियन सुनो। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। लेकिन साओयान को कुछ अजीब फील होता है, वो एकदम हैरान रह जाता है। जिसके साथ वो किंगलिन से कहता है, 6 स्टार डू जून। किंगलिन हैकिंग को शुक्रिया अदा करती है, जिसके साथ ही वो हैकिंग से कहती है, मैं एंशिएंट वॉइड टॉम में मुझे भेजने के लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं इससे अपने हेवनली सर्पेंट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाई हूँ। और हाँ, अब कोई मेरे यंग मास्टर को भड़काने की कोशिश करता है, धमकाने की कोशिश करता है, तो मैं उसका सर फोड़ दूंगी। वैसे किंगलिन तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट। साओयान किंगलिन के सर को सहलाता है। बाकी की बातचीत होती है। साओयान हैकिंग से पूछता है कि मास्टर कहाँ गए। फिर उसके बाद किंगलिन बताती है कि जब आप रिट्रीट के लिए पीछे हटे तो मास्टर यालाओ यहाँ से चले गए जल्दी में। एल्डर जूली भी वहाँ आ जाते हैं। वो अपने साथ एक लेटर लेकर आए थे, जो कि साओयान के लिए होता है। जिसके साथ ही वो साओयान से कहते हैं, अरे छोटे साथी साओयान, ऐसा लगता है कि आपके मास्टर को कुछ काम था, वो जाने से पहले आपके लिए ये लेटर छोड़ कर गए, जरा देख तो लीजिए। साओयान उस लेटर को देखकर पहचान जाता है, जिसके साथ ही वो कहता है, इस लेटर का मतलब है कि कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ है, बहुत ही नेसेसरी होगा। मास्टर इतनी जल्दी में चले गए, मुझे ये मत बताओ कि फॉलिंग स्टार पवेलियन खतरे में है। इसके बाद साओयान भी टेंशन में आ जाता है और कहता है, नहीं मुझे जल्दी जाना होगा, मुझे जाना होगा, अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकता। हेकिंग साओयान से कहता है, भाई साओयान, आपने एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लेन के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प की है। अगर फॉलिंग स्टार पवेलियन खतरे में है तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। जिसके बाद साओयान भी कहता है, ठीक है ब्रदर किंग, चलिए आप मेरे साथ चलिए। एल्डर जूली भी कहते हैं, हाँ हाँ, ये दुनिया को दिखाने का एकदम परफेक्ट टाइम है कि हमारा एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन भी किसी से कम नहीं है। जिसके बाद किंगलिन और साओयान हेकिंग के हेलीकॉप्टर पर बैठ जाते हैं और हेकिंग अपने साथ कई ड्रैगन को लाया होता है ताकि वो साओयान की हेल्प कर सके। और इस ड्रैगन ट्रूप में होते हैं 300 वॉरियर, मतलब 300 ड्रैगन। और ड्रैगन की फिजिकल स्ट्रेंथ की बात ही क्या करनी, वो लाजवाब होती है, स्ट्रांग होती है, अनबीटेबल होती है, क्योंकि उसे ड्रैगन कहते हैं। बस साओयान नहीं कह रहा होता है कि मास्टर बस मेरा इंतजार करिए, मैं आ रहा हूँ, आपका डिसेबल आपको कुछ नहीं होने देगा। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एक दिन के बाद आखिरकार हेकिंग और उसकी टीम साओयान और किंग फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंच जाते हैं। जिसके बाद साओयान चिल्लाते हुए कहता है, मैं वापस आ गया हूँ। किंग लुआन साओयान को देख लेती है, जिसके साथ ही वो कहती है, ब्रदर साओयान ठीक टाइम पर आए हो, मास्टर फेंग जियान का बर्थडे पार्टी शुरू होने ही वाला है। फॉलिंग स्टार पवेलियन की डिसेबल जब साओयान को देखते हैं तो वो कहती है, यंग मास्टर वापस आ गए और अपने साथ बहुत सारे मेहमान को भी लाए हैं। वाह, आज सेक्ट मास्टर फेंग जियान का बर्थडे है, आज उनकी बर्थडे पार्टी है, आओ साथ में मिलकर जश्न मनाते हैं।
साओयान को तो हो गया था पोपट, क्योंकि वो लेकर आया था 300 वॉरियर की टीम। और भाई हे किंग के क्या ही कहने, उसने तो दिखा दिया अपने ड्रैगन क्लेन की पावर। किंग लुआन हे किंग और किंगलिन की खातिरदारी कर रही होती है। साओयान पूछता है कि आखिर मेरे मास्टर कहाँ गए हैं? पीछे से फेंग जियान की आवाज आती है, कौन जानता है वो कहाँ गया। हम फेंग जियान को देखते हैं जो बहुत उदास लग रहे होते हैं और वो साओयान से कहते हैं ऐसा हो सकता है कि वो दुनिया की खूबसूरत चीजें देखने निकला हो, या कहीं किसी पार्टी में व्यस्त, या कहीं घूमने निकला। उसके लिए तो मेरा जन्मदिन एक छोटी सी बात है ना। और ये बात उसके ध्यान देने लायक बिल्कुल भी नहीं। वो चला गया जैसे वो पहले गया। वैसे खैर मुझे तो इसकी आदत सी हो गई है, उसे क्या ही फर्क पड़ता है कि मेरा जन्मदिन इम्पोर्टेंट है या नहीं उसके लिए। किंगलिन और साओयान भी फेंग जियान की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, जिसके साथ वो कहते हैं अगर मास्टर ना ही आए तो ठीक है, नहीं तो आज उनकी खैर नहीं। लेकिन तभी पीछे से होने लगती हैं हवाई फायर्स, रॉकेट फुलझड़ियां फूटने लगती हैं। फॉलिंग स्टार पवेलियन पूरी तरीके से जगमगा उठा था। सभी लोग चिल्लाते हैं आतिशबाजी, लेकिन हमने तो इसकी तैयारी नहीं की थी। कौन कर रहा है ये? जिसके साथ ही एक रॉकेट उड़ता है और आसमान में फूटता है हैप्पी बर्थडे फेंग जियान, ऐसा लिखा होता है। फेंग जियान भी हैरान रह जाते हैं ये देख कर कि उन्हें कोई बर्थडे विश कर रहा है। और पीछे से फेंग जियान के कंधे पर कोई हाथ रखता है और हम देखते हैं कि वो हाथ होता है मास्टर का। जिसके बाद मास्टर फेंग जियान को विश करते हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रे करते हैं। पार्टी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और ये फॉलिंग स्टार पवेलियन की सबसे बेस्ट पार्टीज में से एक थी। मास्टर को अफसोस हो रहा होता है कि वो जल्दी क्यों नहीं। साओयान मास्टर से पूछता है कि मास्टर आप कहाँ बिजी थे? आखिर क्या मामला था कि आप लेट हो गए? मास्टर जाम का घूंट लगाते हुए कहते हैं अरे अब मेरे पास अपनी फिजिकल बॉडी है, मुझे घूमना तो चाहिए ना। अच्छा, इधर उधर भटकना को आप घूमना कहते हैं? साओयान मास्टर से कहता है। लेकिन मास्टर साओयान की तरफ एक इनविटेशन कार्ड फेंकते हुए कहते हैं मुझे कुछ तुम्हें इम्पोर्टेंट बताना है छोटे लाल। जब साओयान उस इनविटेशन कार्ड को देखता है तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि उसमें लिखा था गू क्लैन, जो कि साओयान का फेवरेट था। गू क्लैन में ये फेस्टिवल 20 साल में एक बार मनाया जाता है। क्योंकि अब मास्टर बानसेंग में प्रमोट हो चुके हैं तो अब वो लेजेंडरी पर्सनालिटी बन चुके हैं, इसलिए गू क्लैन का इनविटेशन आना तो नॉर्मल सी बात थी। और रही बात मास्टर की पॉपुलैरिटी की, तो इस पर मुझे कोई सवाल नहीं चाहिए। अगर मास्टर चाहते ना तो दूसरी कॉन्टिनेंट पे उनके जितना पावरफुल कोई नहीं रहता। मास्टर साओयान से पूछते हैं साओयान क्या तुम्हें पता है कि गू क्लैन का वो कंपटीशन क्या है? साओयान कहता है मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद मास्टर साओयान के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। बैकग्राउंड में हमें यूनर दिखाई जाती है। पता नहीं मास्टर क्या कहते, लेकिन साओयान का मुंह उतर जाता है। जिसके बाद साओयान गुस्से से आग बबूला हो जाता है और हम मास्टर को देखते हैं जो कि भाग रहे होते हैं और कहते हैं अरे मैंने तो झूठ बोला। मास्टर फिर बताना शुरू करते हैं गू क्लैन का ये फेस्टिवल 20 सालों में एक बार होता है और इसमें यंग जनरेशन के सबसे पावरफुल लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं और इसके इनाम में उन्हें मिलता है गू क्लैन का सिंबल। और इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि पावरफुल इंटरनल्स को ही इसमें इनवाइट किया जाता है। अगर मैं पिछले साल हाफ सेंट में प्रमोट नहीं होता तो शायद मुझे नहीं लगता कि हमें इनविटेशन मिला होता। और वैसे भी कौन परवाह करता है इसकी। फेंग जियान भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसके साथ वो कहते हैं 8 एंशिएंट ट्राइब में से सिर्फ गू क्लैन ही ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर सकता है और पसंद भी करता है। साओयान सुनता है 8 एंशिएंट ट्राइब, वो फेंग जियान से पूछता है कौन कौन सी? मुझे भी जानना है। 8 एंशिएंट ट्राइब में से हैं जिन्हें तुम जानते हो गोरियलम, गू क्लैन, हॉल ऑफ सोल, इसके अलावा यान ट्राइब, सी क्लैन, लिंग ट्राइब, ले क्लैन और तुम्हारा साओ क्लैन, जिसकी ब्लड लाइन पावर अब खत्म हो चुकी है, और याओ कबीला। जब साओयान सुनता है याओ कबीला, जिसके साथ ही वो चौंक जाता है और वो मास्टर की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर मुझे मत बताओ कि आप याओ ट्राइब से हो, आप याओ क्लैन से बिलोंग करते हैं। मास्टर मुंह बनाते हुए साओयान से कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे मास्टर को याओ क्लैन से धक्के मार कर निकाल दिया गया। साओयान को भी आ जाता है गुस्सा मास्टर की बात सुनकर कि उन्हें क्लैन से निकाल दिया गया, जिसके साथ ही साओयान गुस्से से कहता है मेरे मास्टर को निकाला? उनके पास इतना अच्छा एल्केमी टैलेंट है जो कि द्विकी कॉन्टिनेंट में किसी के पास भी नहीं होगा। याओ क्लैन ने क्या आपको सचमुच एक्सपेल कर दिया? क्या वो अंधे हैं? उन्हें दिखता नहीं कि आप कितने पॉपुलर हैं? फेंग जियान साओयान को बताते हैं कि कोई ट्राइब जितना एंशिएंट होता है वो उतने रूड भी होते हैं और ब्लड लाइन पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, और आपकी मास्टर की डाउडी ब्लड लाइन बहुत कमजोर थी, इसलिए मुझे कबीले ने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। क्या हम दोनों एक जैसे नहीं हैं? साओ क्लैन को कचरा कहा जाता है और 8 एंशिएंट ट्राइब में से इसे एक्सपेल कर दिया गया है। साओयान को भी गुस्सा आ जाता है, जिसके साथ ही वो कहता है हो सकता है कि ब्लड लाइन के कुछ पार्ट्स हो, लेकिन हार्डवर्क और आदमी का टैलेंट ही उसकी सक्सेस को डिफाइन करता है, ना कि ब्लड लाइन। एग्जाम्पल
मेरे मास्टर के पास ऐसी ऐसी उपलब्धि है जिसका कंपैरिजन पूरा याओ क्लैन मिलकर नहीं कर सकता, पूरा द्विकी कॉन्टिनेंट नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि मैं जितना टैलेंटेड हूँ वो साओ क्लैन को फिर से जरूर रिवाइव करेगा और नेक्स्ट ग्रेट पर्सन बनेगा साओ क्लैन का। जिसके बाद पीछे से मास्टर साओयान से कहता है शाबाश मेरे बेटे। मास्टर साओयान को इनविटेशन थमाते हुए कहते हैं तो अब तुम रिप्रेजेंट करोगे फॉलिंग स्टार पवेलियन को। मैं मास्टर और फेंग जियान का दोनों का सम्मान नीचे नहीं गिरने दूंगा, मैं उन्हें गलत साबित बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं ये लोगों को दिखा दूंगा कि जिनके पास ब्लड लाइन नहीं वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या हुआ कि हमारी ब्लड लाइन स्ट्रांग नहीं है, हमारी ब्लड लाइन हमारी डेस्टिनी को डिफाइन नहीं कर सकती। अरे मास्टर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप यूनर के बारे में बात कर रहे हैं? वैसे मास्टर फेंग जुनझे और लिटिल फेरी डॉक्टर नहीं दिख रहे हैं क्या? फेंग जियान साओयान को बताते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी पॉइजन बॉडी को पूरी तरीके से रिफाइन करने के लिए मास्टर की सलाह के तहत ट्रेनिंग ले रही है। तुम्हारे मास्टर ने तियान हुओ को भी पिल्स का बैच दिया है ताकि वो अपनी रियल पावर को रिकवर कर पाए और अपनी पीक स्ट्रेंथ में लौट सके। और मैं ये होप कर सकता हूँ कि तुम्हारे गोरियलम जाने से पहले वो दोनों अपना रिट्रीट कंप्लीट कर लें। जिसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और एक फायर एक्सप्लोजन होता है जो कि और कोई नहीं होता बल्कि होता है हमारा बेवड़ा शराबी तियान हो जुनझे द वन एंड ओनली युन सैन। जीरोक्स कॉपी मास्टर की द्वारा दी गई पिल्स का यूज करके तियान हो जुनझे ने अपनी रियल पावर रिकवर कर ली थी जो कि होती है 6th स्टार डूजू। लेकिन इस पागल को कहाँ सुध थी, ये तो चीजें तोड़ने फोड़ने में लगा था। तियान हो जुनझे की नजर पड़ जाती है साओयान के ऊपर और वो साओयान से कहते हैं अरे साओयान आजा, दो हाथ हो जाए, आज कर ही लेते हैं अपनी प्रैक्टिस। मुझे भी आज अपना पावर टेस्ट करना है कि मैं अपने पीक पावर में कितना पावरफुल। वैसे सीनियर तियान हो आप जो तोड़ते हैं उसके लिए शायद आपको भुगतान भी करना पड़े। जिलन की आंखों से तो आंसू आ रहा था जिसके साथ ही वो कहती है इसे तो कुछ दिन पहले ही मैंने ठीक कराया था, तुमने इसे तोड़ दिया। जिसके बाद एक पर्पल कलर की द्विकी अपेयर होती है जिसे देखकर साओयान और तियान हो जुनझे पहचान जाते हैं कि ये द्विकी किसी और की नहीं बल्कि साओयान की लिटिल फेरी डॉक्टर की थी। और मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि लिटिल फेरी डॉक्टर के बाल आगे चलकर ब्लैक हो जाएंगे। आप सभी मुझ पर बिलीव नहीं करते थे ना, आपने प्रीव्यू देख ही लिया होगा। तियान हो जुनझे लिटिल फेरी डॉक्टर की पास को सेंस करके ये पहचान जाते हैं कि उनकी पास लिटिल फेरी डॉक्टर से कम है। लिटिल फेरी डॉक्टर सभी से कहती है मुझे माफ करना, मैंने तुम सभी को इंतजार करवाया। साओयान लिटिल फेरी डॉक्टर की हेयर देखकर कहता है वाह सावी तुम्हारे बाल तो बहुत ब्यूटीफुल हैं। अरे ये तो एल्डर याओ की बदौलत है। अगर उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की होती तो मेरे बाल फिर से ऐसे नहीं होते। उनकी हेल्प से मैंने अपनी पॉइजन बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल और रिफाइन कर लिया है। अब ये पावरफुल पॉइजन बॉडी मेरा वेपन है। अब मुझे इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। साओयान कहता है हॉल ऑफ सोल से फॉलिंग स्टार पवेलियन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं और फेंग जियान यही रुकेंगे। मुझे तुम लोगों को साओयान के साथ गुरियलम तक यात्रा करने के लिए परेशान करना होगा, मैं माफी चाहता हूँ। मास्टर किंगलिन तियान हो जुनझे और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं एल्डर याओ आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी साओयान ज्यादा कमजोर नहीं है, हम उसकी रक्षा करेंगे। किंगलिन भी कहती है किंगलिन अपने मरते दम तक यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करेगी। किंगलिन की पावर थी 6 स्टार डूजोन, तियान हो जुनझे की पावर थी 6 स्टार डूजून और लिटिल फेरी डॉक्टर की पावर थी 7 स्टार डूजून। साओयान मासूम बच्चों की तरह एक्टिंग करते हुए कहता है बिग ब्रदर एंड बिग सिस्टर आपको मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। हमें गुरियलम का एक सिटी दिखाया जाता है जहाँ से लोग गुरियलम में एंटर कर देखने में उतना ज्यादा खास नहीं लग रहा था, बस कुछ एंशिएंट टाइप का लग रहा था। साओयान की टीम इसे देखकर हैरान रह जाती है। ऊपर के 2 गार्ड साओयान की टीम से कहता है यहाँ कोई भी बिना इनविटेशन कार्ड के एंटर नहीं कर सकता। इस गुरियलम के सिटी में बहुत सारे डूजून एक्सपर्ट पहरा दे रहे हैं, कोई भी बिना इनविटेशन कार्ड के तो एंटर नहीं कर सकता। तियान हो जुनझे कहते हैं जिसके बाद साओयान उन सभी को अपना इनविटेशन कार्ड दिखाता है। एक आदमी साओयान को पहचान लेता है जिसके साथ ही वो कहता है ये तो साओयान, जल्दी करो और कमांडर को इन्फॉर्म करो कि साओयान है। तियान हो जुनझे उन लोगों को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो लोग अपनी ट्रूप लेकर वहाँ पहुँच चुके होते हैं। जिसके साथ ही वो कहते हैं क्या ये लोग तुम्हारी स्वागत करने के लिए रेडी हैं? किंगलिन तो साओयान की अंधभक्त थी, वो तो कह रही थी कि मेरे यंग मास्टर बहुत प्रभावशाली हैं। लिंग क्वान वहाँ फायर में पूरा ढका हुआ साओयान की तरफ अटैक कर देता है। जिसके साथ ही लिंग क्वान कहता है तुम सचमुच यहाँ सीधे आने की हिम्मत करते हो, क्या तुम मौत की तलाश में हो? साओयान तो लिंग क्वान को देखकर एकदम गुस्से में आ जाता है, जिसके साथ वो लिंग क्वान के अटैक को अपने एक हैंड से रोक लेता है। और फिर क्या था, साओयान उसके ऊपर मुक्का लात बजा देता है, जिसके साथ हमें पता लगता है कि साओयान उस लिंग क्वान से ज्यादा पावरफुल। तुम्हारे पुराने कर्ज मुझ पर बाकी थे,
तो ये लो। ये कहते साथ ही सावयान लिंकुआन का थोबड़ा सुझा देता है। लिंकुआन सातवें कमांडर को बुलाता है और उड़ता हुआ दूर कहीं जाकर गिरता है। लिंकुआन सावयान की पास देखकर एकदम हैरान रह चुका होता है। वो कहता है इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। सावयान अपनी पिंकी फिंगर दिखाते हुए कमांडर लिंकुआन से कहता है, एक ऐसा कचरा जो कमजोरों को धमकाता है और ताकतवर लोगों से डरता है, तुम उसकी तुलना इस चींटी से कैसे कर सकते हो। कमांडर यांग हाओ भी यहाँ पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वो मैटर पूछते हैं, जिसके साथ ही लिंकुआन उन्हें बताता है कि ये बिना इन्विटेशन कार्ड के अंदर आ रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें रोका। लेकिन सावयान इन्विटेशन कार्ड दिखाता है और वो इन्विटेशन कार्ड ले भी लेते हैं, जिसके साथ ही वो इन्विटेशन कार्ड को फाड़ देते हैं। सावयान की टीम पूरे गुस्से में आ जाती है, चौड़ में आ जाती है, जिसके साथ वो अटैकिंग पोजीशन में आ जाते हैं और अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दोनों पार्टी टकराने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी एंट्री होती है यूनर की।